सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, धर्म की खोज नहीं, धर्म से बचने की खोज है। मृत्यु के संबंध में आदमी के दो उपाय रहे हैं। एक उपाय है कि मृत्यु को स्वीकार कर लेना, मृत्यु के तथ्य को परिपूर्ण भाव से अंगीकार कर लेना। उस भांति धर्म की क्रांति घटित होती है, क्योंकि जो मरने को राजी है, मृत्यु उसके सामने असफल हो जाया करती है। जो मरने को सहज तत्पर है, उसके लिए मृत्यु ही अमृत हो जाया करती है। एक दूसरी राह रही है मृत्यु को पराजित करने की। कुछ उपाय खोजना कि आदमी न मरे, कुछ ऐसा करना कि आदमी सदा सदा के लिए बच जाए, देह नष्ट न हो, अंत न आए। पश्चिम में जो मृत्यु की चर्चा चलती है, वह इसलिए चलती है कि कैसे मृत्यु को पीछे हटाया जाए, कैसे मृत्यु से बचा जाए। हम कैसे वैज्ञानिक उपाय खोज लें कि आदमी मरे ही ना। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि आदमी न मरे तो अधर्म जीत जाएगा और धर्म हार जाएगा। क्योंकि जैसे ही मृत्यु की बात समाप्त हो गई तो मोक्ष की बात भी समाप्त हो गई। जैसे ही मृत्यु को जीत लिया गया, वैसे ही परमात्मा फिर शेष न रहा। मनुष्य के जीवन में मुक्ति की धारणा पैदा होती है मृत्यु के कारण। जीवन को बदलने की आकांक्षा जगती है मृत्यु के कारण। यह जीवन तो चला जाएगा, इसलिए जो समझदार हैं वे इसी जीवन को जीवन मानने को राजी नहीं हो पाते। जो चला ही जाएगा वह जीवन नहीं है, इसीलिए शाश्वत की खोज होती है। मृत्यु के कारण ही शाश्वत की खोज होती है। थोड़ी देर को तुम सोचो कि मृत्यु न हो तो तुम शाश्वत की खोज किस लिए करोगे? तुम स्वयं ही शाश्वत हो। मृत्यु ने तो मोक्ष का प्रश्न कहां फिर? अगर मृत्यु ही न हो तो फिर मोक्ष का प्रश्न कहां? मुक्त होने की बात ही व्यर्थ है। और मृत्यु न हो तो धर्म तत्क्षण विदा हो जाएगा। पशुओं पक्षियों में धर्म नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु का पता नहीं है। मनुष्य में भी धर्म शून्य हो जाएगा अगर यह पक्का हो जाए कि मृत्यु होने वाली है या मृत्यु नहीं होने वाली। यह बड़े विरोधाभास शब्द हैं, इसे ठीक से समझना। तुम्हारे जीवन में मृत्यु का बोध जितना प्रगाढ़ और स्पष्ट हो जाएगा, उतने ही तुम्हारे पैर परमात्मा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मृत्यु किसी भी क्षण घटित हो सकती है, जो कि सच है, आने वाला क्षण हो सकता है, मृत्यु का क्षण हो सकता है, जो श्वास बाहर जाती है फिर भीतर न आए, और इसी क्षण तुम्हारा जीवन दूसरा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का अर्थ है आयाम सब बदल जाएगा। तुम वही न कर सकोगे जो एक क्षण पहले तक कर रहे थे। मृत्यु की घटना सब बदल देगी। मैंने सुना है एक युवक एक संत के पास आता था, एक ही प्रश्न बार बार पूछता था, और प्रश्न यह था कि मैंने तुम्हें सब तरफ से देखा और परखा, वर्षों से तुम्हारी पहचान की, कहीं कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हारा जीवन ऐसा निर्मल है, तुम्हारे जीवन की धारा ऐसी निर्दोष है कि कहीं कोई मलिनता नहीं दिखाई पड़ती। इस पर मुझे भरोसा नहीं आता कि आदमी इतना शुद्ध कैसे हो सकता है। मैं भी आदमी हूं, और भी आदमी हैं। तुम विश्वास योग्य नहीं मालूम पड़ते,
लगता है एक सपना हो नहीं सकते, और अगर हो तो मेरी खोज में कहीं कमी रह गई, भूल चूक कहीं छिपी होगी। आदमी मात्र में भूल चूक है, मैं खोज न पाया होऊंगा। तुमने इस भांति ढाका होगा परत दर परत कि मैं उघाड़ न पाता होऊंगा। मेरी खोजने की सामर्थ्य तुम्हारे छिपाने की सामर्थ्य से कम होगी, ऐसा संदेह मन में होता है। संत सुनता रहा, लेकिन यह बार बार उठाया गया सवाल तो एक दिन संत ने कहा, अब जवाब दे देना जरूरी है, तेरा हाथ देखना चाहता हूं। युवक कुछ समझा नहीं कि हाथ देखने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध। हाथ संत ने देखा और कहा कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सत्य को छिपाना उचित नहीं है। कल सुबह सूरज उगने के साथ ही तेरा अंत हो जाएगा। इधर सूरज उगेगा, उधर तेरा सूरज डूब जाएगा। तेरी मौत की घड़ी करीब आ गई है, तेरी उम्र की रेखा कट गई है। कई दफे तेरे हाथ पर नजर गई, लेकिन मैं सोचता था अभी तो देर है, अभी तो देर है। अभी क्यों मारने के पहले मार देना, लेकिन अब देर नहीं है। यह आखिरी मिलन है तेरा और मेरा। कल सुबह के बाद तो फिर तो मिल न पाएगा मुझे। अब मैं निश्चिंत हुआ, यह तुझसे कह दिया, मेरा बोझ हल्का हो गया। अब तो पूछ क्या पूछना है। वह जो प्रश्न सदा से युवक ने पूछा था, वह युवक उस प्रश्न को ही भूल गया। जब अपनी मौत आ गई हो तो किस में दोष, किस में दोष नहीं है, किसका प्रयोजन है। यह तो सुविधा के समय की बातचीत है। वह उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि अभी मुझे कोई प्रश्न नहीं सूझता, मुझे घर जाने दें। संत ने कहा, रुको भी, इतनी जल्दी क्या है, कल सुबह को अभी काफी देर है। अभी तो दिन पड़ा है, रात पड़ी है, 24 घंटे लगेंगे। इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। उस युवक ने कहा, बातचीत बंद करो, मेरी मौत आ गई है, तुम्हें यहां बैठकर बकवास करने की पड़ी है। संत ने कहा, लेकिन भाई, तुम सदा एक प्रश्न पूछते थे, फिर कभी न पूछ पाओगे, क्योंकि कल सुबह तुम विदा हो जाओगे। आज मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। उस युवक ने कहा, रखो अपना उत्तर अपने पास, मुझे घर जाने दो, मुझे रोको मत। उसके हाथ पैर कंप रहे हैं। अभी आया था बल से भरा हुआ, अभी पैर रखता था तो ताकत थी, सब शक्ति खो गई। कहीं कुछ बदलाहट नहीं हुई, सब वैसा का वैसा है। कोई बीमार नहीं हो गया अचानक, लेकिन स्वास्थ्य खो गया। बीमारी तो नहीं आई, स्वास्थ्य जा चुका। उतरा आया था तब सीढ़ियों पर चलने में एक नृत्य था, जवानी थी। लौटता था तो सीढ़ियों के पास की दीवार का सहारा लेकर उतरने लगा। आंख पर धुंध छा गई, पैर कंपने लगे। उस संत ने कहा, भाई ऐसी क्या बात है, अभी आए थे तब भले चंगे थे, अब इतने क्या परेशान हो रहे हो, ऐसा क्या दीवार पकड़ रहे हो। जवान आदमी हो, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई न पड़ा। कान जैसे बहरे हो गए, आंखें जैसे अंधी हो गई। सारी इंद्रियों का खेल है, तब तक जीवन है, जब तक जीवन जी जाता हो तो सब इंद्रियां उदास हो जाती हैं। वह घर जाकर बिस्तर से लग गया। घर के लोगों ने कहा, क्या हुआ, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता। उस युवक ने कहा कि न कोई चिंता है, न कोई बीमारी है, न कोई दुख, लेकिन सब गया। चिंता भी गई, चिंता भी क्या करनी है, एकदम शून्य हो गया हूँ, सब डगमगा गया है। भीतर एक कंप कपी है, मरना है कल सुबह। फकीर ने कहा है,
उम्र की रेखा कट गई है तुम्हारी अब। वह युवक बार बार अपना हाथ देखता, रेखा देखता। घर के लोग रोने पीटने लगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन सुबह सूरज के उगने के पहले वह युवक बुझी बुझी हालत में था। अब गया तब गया, जैसे दिया आखिरी टिमटिमाहट लेता है। तभी संत ने द्वार पर दस्तक दिया। पत्नी रो रही थी, बाप रो रहा था, माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, मोहल्ला इकट्ठा था। फकीर ने कहा, रो मत, मुझे भीतर आने दो, चुप हो जाओ। उस युवक को हिलाया, आंख खोल। उसने आंख खोली, लेकिन पहचान न सका कि कौन खड़ा है। प्रतिभिज्ञा नष्ट हो गई। संत ने कहा, तेरे सवाल का जवाब देने आया हूं। उस युवक ने कहा, बंद भी करो, सवाल का जवाब मांगता कौन है? तो संत ने कहा, लेकिन जो मैंने यह तेरे हाथ की रेखा की बात कही है, यह तेरे सवाल का जवाब है। अभी तेरी मौत आई नहीं है। मैं तुझसे यह पूछता हूं कि इन 24 घंटों में तूने कोई पाप किया? सवाल का उत्तर है। युवक उठकर बैठ गया। तो मौत नहीं आ रही? संत ने कहा, यह सिर्फ मजाक था, सिर्फ यह बताने को कि अगर मौत आती हो तो आदमी के जीवन से पाप खो जाता है। 24 घंटे में कोई पाप किया, किसी को दुख पहुंचाया? उस युवक ने कहा, दुख की बात करते हो? दुश्मनों से क्षमा मांग ली, सिवाय प्रार्थना के इन 24 घंटों में कुछ भी नहीं किया। संत ने कहा कि मेरे जीवन में भी जो तुझे पवित्रता दिखाई पड़ती है, वह मौत के बोध के कारण है। तुझे 24 घंटे बाद मौत दिखाई पड़ती है, मुझे 24 साल बाद दिखाई पड़ती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मौत है, मौत का होना काफी है। वह 70 दिन बाद आएगी कि 70 साल बाद आएगी, इससे क्या फर्क? यह तो ब्यौरे की बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है, जो आ रही है वह आ ही गई। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मृत्यु का बोध जीवन को रूपांतरित करता है, जीवन को पुण्य की गरिमा से भरता है, जीवन को पवित्रता की श्वास से भरता है, जीवन को पंख देता है परलोक जाने के, परलोक की अभिप्सा देता है, परमात्मा की खोज की आकांक्षा जगाता है। लेकिन पश्चिम में जो खोज चलती है मृत्यु की, वह धर्म की खोज नहीं, वह धर्म से बचने की खोज है। कैसे हम मृत्यु को जीत लें, कैसे आदमी को लंबाया जा सके। अगर हृदय टूट जाता है तो प्लास्टिक का हृदय कैसे लगाया जा सके जो कभी ना टूटे, या कभी बिगड़ भी जाए तो दूसरा प्लास्टिक का हृदय पेट्रोल पंप से लिया जा सके। कुछ गड़बड़ हो जाए तो शरीर को गैरेज में जाकर खड़ा कर दिया, नट बोल्ट की बात रह जाए, तकनीकी हो जाए जीवन, हड्डी टूट जाती है वह स्टील की हो सकती है कल, खून खराब हो जाता है वह पूरा का पूरा बदला जा सकता है। खून की ज़रूरत क्या है? रासायनिक द्रव्य उसकी जगह बह सकते हैं जो ज़्यादा शुद्ध होंगे। शरीर को इस भांति कर लेना कि वह यंत्र मात्र हो जाए, तो फिर उसमें पुर्जे बिगड़ते जाएं, बदलते जाओ और अंत काल तक शरीर को चलाते रहो। कभी बूढ़ा न हो वह कभी जरा जीर्ण न हो। तुम थोड़ी देर सोचो, यह जो आकांक्षा है मृत्यु को जीत लेने की, यह जीवन के सामने सबसे बड़ा संघर्ष है। यह युद्ध वाले मन की आकांक्षा है। पहले विज्ञान ने प्रकृति को जीतना चाहा, अब प्रकृति पर जीत काफी दूर तक हो गई है। अब वह परमात्मा को भी जीत लेना चाहता है। फिर कोई मंदिर न होगा, न कोई प्रार्थना होगी, न ध्यान का कोई सवाल होगा। तुम जीते रहोगे। यद्यपि जीवन जैसा सब कुछ विदा हो जाएगा, क्योंकि यंत्र का जीवन होगा। तुम थोड़ी देर को सोचो, तुम्हारे भीतर सब कल पुर्जे चल रहे हैं। क्या जीवन तुम्हारा होगा? तुम्हारी क्या आत्मा होगी? आत्मा तुम्हारी निजता में है।
तुम्हारी व्यक्तित्व में है, तुम्हारे अनूठेपन में है, तुम्हारी अद्वितीयता में है। यंत्र तो यंत्र ही होंगे, उनमें तुम्हारी कोई अद्वितीयता न रह जाएगी। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने इतने प्यार से इसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।